हाँ तो हेलो वेलेंट स्टूडेंट्स एंड वेलेंट पीपल। आज का चैप्टर यूनिट फर्स्ट से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 22 पार्ट 6 है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो स्फीयर तरह तरह के स्फीयर या स्फीयर सेल होते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आज के लेक्चर में यूजिंग गॉस थ्योरम। तो स्फीयर पहले आप समझे, स्फीयर देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट हालो स्फीयर, सेकेंड हमें लिखा सॉलिड स्फीयर। अब हालो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, हालो मीन्स होता है खोखला, स्फीयर मीन्स होता है कोष यानी खोखला कोष। इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, थिन सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, थिन सेल। अब इसमें भी हालो स्फीयर या थिन सेल में भी टू टाइप्स होता है। फर्स्ट कंडक्टिंग और मेटालिक, सेकेंड हो गया आपका नॉन कंडक्टिंग। और डाई इलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। ध्यान से समझें, ये रहा हालो स्फीयर और थिन सेल। कितने टाइप्स हो गए, कंडक्टिंग, मेटालिक, नॉन कंडक्टिंग और डाई इलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। सॉलिड स्फीयर टू टाइप्स, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सेकेंड हो गया नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, अब आप ध्यान से समझें, कंडक्टिंग, मेटालिक, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये कंडक्टिंग और मेटालिक, नॉन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। तो हम तीन चीज की चर्चा करेंगे इस लेक्चर में, कंडक्टिंग और मेटालिक, नॉन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक और सॉलिड के लिए कंडक्टिंग। तो अगर लेक्चर बड़ा होगा तो देखा जाएगा, तो इसको अलग से एक लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा अगर टाइम अधिक होगा तो। फिलहाल हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए, हमने बताया कि स्फीयर हमारे पास देयर आर टू टाइप, हालो स्फीयर और सेकंड हो गया सॉलिड स्फीयर। अब हमने बताया हालो स्फीयर है थिन से, हालो स्फीयर को ही बोलेंगे थिन से यानी खोखला कोष बोलेंगे। तो हालो स्फीयर देयर आर टू टाइप, क्या बताया, कंडक्टिंग और मेटालिक। सेकंड होता है नॉन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। सेकंड होता है सॉलिड स्फीयर, देयर आर टू टाइप्स, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब सॉलिड स्फीयर ठोस कोष को बोलते हैं, ठोस स्फीयर को बोलेंगे, बिल्कुल पूर्ण रूप से ठोस हो। जैसे हालो स्फीयर केवल एक आपका कोई कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर को चारों तरफ से कवर कर दीजिएगा, बीच में क्या होगा, एयर होगा। तो उस तरह स्फीयर को आप बोलेंगे कंडक्टिंग स्फीयर, या किसी मेटल से बना है तो मेटालिक स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग भी सेम है, यानी नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, दोनों में चार्ज आपके कहाँ रहते हैं, तो सरफेस पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, सरफेस पर। तो दोनों में चार्ज आप करेंगे एट अ सरफेस। ठीक है, तो एग्जाम में आपको पूछेगा तो कंसेप्ट सेम है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक ही हेडिंग का डाला जाएगा तो ये तीनों हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज को कंडक्टिंग, सॉलिड स्फीयर की बात किया जाए तो सॉलिड स्फीयर कैसा हो, कंडक्टिंग हो, तो उसमें भी चार्ज आपका कहाँ रहेगा, एट अ सरफेस। नॉन कंडक्टिंग पर चार्ज पूरे बॉडी में होगी, किसमें होगी, पूरे बॉडी में होगी। यानी हम लोग जैसे ये है होल बॉडी, तो यानी पूरा चार्ज ऐसे रहेगा।
ठीक है, तो आइए इसी के साथ हेड डालते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे आप नोट कर लो, चलिए नोट न करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आया बेटा? यस सर। तो अब हेड डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ हालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हालो। ध्यान दीजिए किसका किसे होता है, क्या होता है? कंडक्टिंग, क्या बताया? कंडक्टिंग और मेटालिक हालो स्फीयर। कंडक्टिंग और मेटालिक हालो स्फीयर। मेटालिक कंडक्टिंग मेटालिक, और एक तीसरा बताया आपको क्या? नॉन कंडक्टिंग। क्या बताया? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन और डाइइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर। चलिए हटा दीजिए स्फीयर। यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ हालो कंडक्टिंग और मेटालिक और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अभी सॉलिड स्फीयर जैसे नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल दो चीज का देख रहे हैं, ठीक है। या चलिए सॉलिड स्फीयर में भी सरफेस हमने क्या बताया कि आयता कहाँ रहेगा? आयता सरफेस पर रहेगा। तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ हालो कंडक्टिंग मेटालिक नॉन कंडक्टिंग ब्रैकेट क्लोज स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर की चर्चा करते हैं। सॉलिड स्फीयर। अब इस कंडक्टिंग मेटालिक नॉन कंडक्टिंग ये हमने बताया हालो स्फीयर में। सेकंड, हाँ अभी बताया था कि यहाँ पर स्फीयर बोला, स्फीयर यहाँ लिखा क्या हमने? हालो। हालो को भी क्या कहते हैं हम लोग? थिन स्फीयर। थिन स्फीयर। यहाँ हमने बताया क्या? कंडक्टिंग बताया और मेटालिक बताया, ध्यान समझिए। फिर दूसरा बताया नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग बोला है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर इसको बताया क्या है? सॉलिड। सॉलिड स्फीयर ये भी कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के। आए बस ना क्या बताया? ये भी कंडक्टिंग और थर्ड हो जाएगा नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉलिड स्फीयर लेंगे हम लोग कंडक्टिंग वाले, सॉलिड स्फीयर क्या लेंगे? कंडक्टिंग। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग, समझ लगे? क्योंकि यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह चार्ज कहाँ रहते हैं? एटम सरफेस, एटम सरफेस, एटम सरफेस। कंसेप्ट को आप समझे, कहाँ रहेंगे? एटम सरफेस। तो सॉलिड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इसको ऐसे लिखते हैं आप, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक। ये रहा है। इसमें 3 केस पढ़ेंगे हम लोग। कितना केस पढ़ेंगे? 3 केस। अब तीनों में यदि इसमें 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 क्या बताया? चार्ज कहाँ रहेंगे? तो एटम सरफेस पर रहेंगे। अब ध्यान दीजिए, तो इसी जो स्फीयर हमने माना है उस स्फीयर का रेडियस क्या मान ले? कैपिटल आर, यानी चार्ज एटम सरफेस। तो सरफेस कहाँ पर रहेंगे? तीनों कंडीशन में। 1 एक ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। स्फीयर का हो गया। और सेकंड वाला में भाई स्फीयर हालो स्फीयर में 2 कंडीशन और सॉलिड स्फीयर में 2 कंडीशन, जो ये कोर्स में नहीं है। तो हम कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कर रहे हैं एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, यानी तीनों में 1 2 और 3 इन तीनों में चार्ज कहाँ रहेंगे? इनका रेडियस आर है, चार्ज कहाँ रहेंगे? एटम सरफेस पर। कहाँ रहेंगे? चार्ज एटम सरफेस, इस्तेमाल क्यू एटम सरफेस। याद रहेगा? चलिए इसको मैं मिटाता हूं, ध्यान से समझिए। एक को बताएंगे, तीनों होगा। आइए तो इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एंड आउटसाइड ऑफ अ चार्ज स्फीयर और एक्सटर्नल पॉइंट, और एक्सटर्नल पॉइंट तो मैं लिखता हूं आउटसाइड
द चार्ज स्फीयर। ठीक, यानी एक्सटर्नल क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सटर्नल ऑफ अ चार्ज स्फीयर या आउटसाइड ऑफ द चार्ज स्फीयर। तो आउटसाइड द चार्ज स्फीयर हम यहाँ पे लेते हैं स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब देखिए ये हमने एक स्फीयर लिया, हालो स्फीयर। कैसा स्फीयर लिया, हालो स्फीयर। इसका रेडियस मान लिया कैपिटल R, ध्यान दीजिए। और जब इस पर हम प्लस क्यू चार्ज देंगे तो वह चार्ज इस सरफेस पर क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी समान रूप से फैल जाएगा। इतनी बात समझ में आया, बोलो। यस सर। बोलते जाइए, जो चीज नहीं समझ में आया ये बात समझ में आया। यानी अब क्या है, एक स्फीयर है, हालो स्फीयर है, थिन सेल है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। तो इन सब स्फीयरों पर आउटसाइड द चार्ज सरफेस, तो ये चार्ज सरफेस हो गया। अब इसके बाहर, तो इसके बाहर इसका जो चार्ज सरफेस बॉडी को, चार्ज सरफेस स्फीयर को रेडियस हमने कैपिटल माना, तो आउटसाइड स्फीयर के रेडियस को क्या मानेंगे, स्मॉल r मानेंगे। ये हमने ले लिया इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पे एक पॉइंट लिया, सेम डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट लेंगे, इसी से सेम डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट लेंगे, सेम डिस्टेंस पर यहाँ पॉइंट लेंगे, सेम डिस्टेंस पर पॉइंट लेंगे हम। हर एक सेम डिस्टेंस पर इस सेंटर O से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सिमेट्रिकली होगी। क्या होगी, सिमेट्रिकल। दिस सिमेट्रिकल लाइंस आर कॉल्ड बेटा गॉसियन सरफेस। दिस सिमेट्रिकल लाइंस आर कॉल्ड गॉसियन सरफेस। यानी इस जहां पर चार्ज न हो और इस सेंटर से सेम डिस्टेंस पर हम लोग देखेंगे, हर जगह सेम डिस्टेंस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी, इक्वल होगी हर एक पॉइंट पर। एवरी पॉइंट ऑन अ गॉसियन सरफेस आर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसका मतलब दिस इमेजिनरी लाइन आर कॉल्ड, बोलो बेटा, गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। अब गॉसियन सरफेस मतलब क्या करते हैं, हाँ, सिमेट्रिकली लाइन, सिमेट्रिकली लाइन बोल सकते हैं। दिस इमेजिनरी लाइन आर कॉल्ड सिमेट्रिकली लाइन और गॉसियन सरफेस। हाँ, और इमेजिनरी लाइन आर कॉल्ड गॉसियन सरफेस। और ये बॉडी कैसा है, चार्ज सरफेस है। कैसा है, चार्ज सरफेस। आई होप इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर, यहाँ हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू अवे, यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण बूम बूम चारों तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भागेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बूम बूम करेगी। ठीक है आपका, यानी रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड हो गया। और एरिया वेक्टर क्या कहता है आपका, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वेरी गुड, ये हुआ। अब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थीटा विल बी 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। इतनी बात समझ में, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। फिगर कुछ अच्छा नहीं दिखता, दिख रहा है। तो अब इमेजिनरी लाइन बना लिया हमने। दिस इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अब दिस गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज सिमेट्रिकली, and this symmetrical lines are called Gaussian surface। यही सिमेट्रिकल लाइन पर इमेजिनरी लाइन बोलेंगे। ऐसी इमेजिनरी लाइन पर हर एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह कांस्टेंट होगी। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया इधर, ठीक है। अब सही है। अब देखिए, अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, हम लिखेंगे लाइन ट्रिगर टोटल गॉसियन सरफेस। क्या लिखेंगे, टोटल गॉसियन सरफेस ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ध्यान से समझिए, गजब का मजा है इसमें। अब देखिए हर एक पॉइंट पर हम यहां पर देखते हैं, अगर यहां पर
इस चार्ज का इंटेंसिटी इधर जाएगी बेटा, यस सर, ये देखिए भ्रूम, रेडियस आर हो गया। यस सर, इसका एरिया वेक्टर में क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, यानी ये हो गया डीए वेक्टर, आई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर सेम अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसके कारण ये तो रेडियस हो गया, यस सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टू अवे द चार्ज सरफेस, टू अवे द चार्ज सरफेस, ये ई हो गया, ये क्या हो गया भ्रूम एरिया वेक्टर। यहाँ पर भी एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, किसके बिटवीन, इसके बिटवीन। यह तो सरफेस के क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है। यानी किसी भी पॉइंट पर देखें तो एंगल क्या मिल रहा है, 0 डिग्री। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल गॉसियन सरफेस एस ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू ई डी cos थीटा, ई डी cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री, cos 0 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल गॉसियन सरफेस ई इंटू क्या मिलेगा, डी। और ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइन है, इस चार्ज सरफेस के कारण गॉसियन सरफेस पर हर जगह इंटेंसिटी क्या है, तो आपकी कांस्टेंट है। इसे हम क्या कर लें, बाहर कर लिया। अब ये मिला दिस इनटू डी, ये हो गया फ्लक्स, टोटल फ्लक्स या फ्लक्स ऑन अ गॉसियन सरफेस, फ्लक्स ऑन अ गॉसियन सरफेस। अब देखिए यहाँ बट लाइन इंटीग्रल टोटल गॉसियन सरफेस एस इनटू डीए इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, यस सर, सरफेस एरिया गॉसियन सर, एरिया ऑफ द, बोलो बेटा, गॉसियन सर, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। आइए नोट करते चलें। आइए इसका मतलब इसके जगह अब एरिया आप लेंगे किसका, गॉसियन सरफेस का, न कि चार्ज सरफेस का। चार्ज स्फीयर जो दिख रहा है अंदर वाला स्फीयर जिस पे रेड कलर का प्लस का साइन बना हुआ है, वह चार्ज सरफेस यानी चार्ज स्फीयर है, और एक गॉसियन स्फीयर है। यानी हमने सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस माने हैं, तो गॉसियन सरफेस का सेंटर ओ से रेडियस क्या है, आर है, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। दिस वैल्यू आर पुटिंग हियर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इनटू 4 पाई आर का स्क्वायर, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, कोई दिक्कत। नो सर, अब ध्यान से समझिए, यह फ्लक्स मिला कहां पर, गॉसियन सरफेस में। कहां मिला, गॉसियन सरफेस पर। अब यही बात पढ़े थे, फ्लक्स इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस ने अपना थ्योरम दिया था। यस सर, यानी हम कहें फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे पैदा होगा, इनसाइड द चार्ज सरफेस। यस सर, तो इनसाइड द गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज हैं वो आप क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई हमने बताया था कि अगर इस किसी स्फीयर के आउटसाइड अगर चार्ज हो जाए तो कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। फ्लक्स कब प्रोड्यूस होगा, अंदर इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो हम लिखेंगे Q, मान लें टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है, स्मॉल q। तो स्मॉल q क्या है, इनसाइड, क्या लिखेंगे, इनसाइड, ध्यान दीजिए, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्या बात है यहाँ पर, हमने पढ़ा था ये स्फीयर है, तो स्फीयर है तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा से। ध्यान दीजिए, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे 1 मीटर का स्क्वायर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर का सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर का सरफेस चार्ज डेंसिटी 3 सिग्मा। तो इतना स्फीयर चार्ज बॉडी है, चार्ज स्फीयर है, तो इतना का हमको अगर निकालना है, मान लो 1 मीटर का स्क्वायर का 1 सिग्मा, 2 मीटर का स्क्वायर यहाँ से यहाँ आ जाए, कितना हो गया 2 सिग्मा। इसका टोटल चाहिए तो टोटल के लिए हम क्या कर देंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज निकालने के लिए टोटल पर Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया।
और एरिया का फार्मूला आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आया? तो इनसाइड जो चार्ज सरफेस है, जो चार्ज सरफेस है, चार्ज बॉडी है, ये कहाँ है? गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो उस पर टोटल चार्ज कितना हुआ? यहाँ हम लिख सकते हैं क्या? 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू सिग्मा। देखिए क्यू इक्वल सिग्मा इंटू ए, सिग्मा को रख दिया, अपन क्या मिला? एप्सिलॉन। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। तो आप मैथमेटिकली यूज कर सकते हैं यहाँ पर E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। देखिए ना, चारपाई दुनिया से चला गया, चारपाई हमारा दुनिया से चला गया, तो क्या मिला? कुछ दुनिया से गया तो दुनिया में छोड़ गया 1 अपॉन, यानी यहाँ पर सकते हैं आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। ये हमको एक फार्मूला मिला। यानी यहाँ पर जनरली हम फार्मूला बना सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। वैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आर है, ये तो चार्ज सरफेस है, तो यहाँ अलग अलग किया जाए तो आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये कम मिला, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर मिला। यानी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर का स्क्वायर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। यानी जब चार्ज बॉडी से आउटवर्ड जाएंगे तो हमारा इंटेंसिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? डिक्रीज। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक, यहाँ के बाद क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अब जनरली इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन क्या? थर्ड। क्या मान लिया हमने? थर्ड। तो अब इस फार्मूले को ध्यान दीजिए, अब हम इस फार्मूले को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के टर्म में लिखना चाहते हैं। अर्थात इस फार्मूले को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के फॉर्म में टर्म में लिखना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फार्मूला बोलो, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये किस टर्म में है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में है। किस टर्म में है? सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में। ठीक है, सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में चार्ज बॉडी स्फेरिकल जो चार्ज स्फीयर है उसका भी रेडियस आया है, और जो गॉसियन सरफेस है उसका भी रेडियस आया है। अब हम अगर बात करें, ध्यान समझे, ये इक्वेशन हमको फर्स्ट मिला है। अब फाई इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था? इनसाइड द चार्ज, टोटल चार्ज इंक्लूड बाय द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस में यही ना चार्ज है, टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के इंक्लूड, यानी अंदर टोटल चार्ज क्या माना हमने? Q माना। तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, यानी इसके जब हमने क्या लिखा? Q अपॉन एप्सिलॉन। यानी इस फाई की जगह अगर ये फार्मूला हम पुट कर दें, क्या कर दें? पुट कर दें, तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। यानी E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन क्या मिला? R का स्क्वायर। नहीं मिला? यानी अगर हम चार्ज बॉडी, क्या बोला हमने? अगर हमने चार्ज स्फेरिकल बॉडी के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो आउटसाइड से जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो हमको महसूस होगा इस फार्मूले से कि चार्ज कहाँ है? सेंटर ऊपर है। चार्ज कहाँ है? तो सेंटर ऊपर है। यही फार्मूला याद भी रखना, यही फार्मूला याद भी रखना है। ये अक्सर करके आपके बोर्ड में पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, यही फार्मूला ज्यादा पूछता है, ये भी कभी कभार पूछता है, न्यूमेरिकल के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन इसको आपको याद करना है। ठीक है, इस फार्मूले को देखने के बाद क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि पूरा चार्ज हम लोग का कहाँ है? सेंटर पर रखा गया है। कहां से देखा जाए?
आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। जब गॉसियन सरफेस के बाहर से देखेंगे तो ये चार्ज लगेगा कि कहाँ रखा गया है, सेंटर पर लग गया है। तो जब सेंटर पर कोई चार्ज हो तो उस सेंटर में पॉइंट चार्ज यानी किसी पॉइंट, किसी सेंटर पर यानी किसी पॉइंट, किसी बॉडी पर यानी पॉइंट ओ पर कोई एक पॉइंट चार्ज हो गया तो उस पॉइंट चार्ज का किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πr का स्क्वायर होता है। तो इट सीन्स एट इफ स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, कहां से, आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। जब हम गॉसियन सरफेस से बाहर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि वहां चार्ज या चार्ज कहां है, इस स्फीयर के सेंटर। कोई दिक्कत समझ में आ गया? नोट करिए जल्दी से, तो अगला देखते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट में कहां पे, आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो फॉर्मूला हम लोग क्या मिला था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R अपॉन कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला मिला था आउटसाइड द स्फीयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R का स्क्वायर। ये हम लोग देखे हैं आउटसाइड, कहाँ देखे हैं, आउटसाइड। अब हम लोग देखेंगे इनसाइड द स्फीयर। सेकेंड, इनसाइड, इनसाइड स्फीयर, स्फीयर के इनसाइड देखा जाए। इनसाइड मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अब चार्ज स्फीयर, जो चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी स्फीयर के अंदर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड टू यूजिंग ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम को यूज करते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखते हैं, समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या आता है। यानी आउटसाइड देखिए, अब हम लोग देखेंगे इनसाइड द चार्ज बॉडी। तो अब हम जो चार्ज स्फीयर उसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया। दूसरा ये बन गया। अब इस पर क्या है, प्लस चार्ज दिया गया आउटसाइड द स्फीयर। अब इनसाइड द स्फीयर एक हमने इमेजिनरी लाइन मान लिया। क्या मान लिया, इमेजिनरी लाइन। और ये रेडियस हमारा, ये चार्ज बॉडी है, चार्ज स्फीयर है हमारे पास। और ये क्या है, गॉसियन सरफेस। क्या है, गॉसियन सरफेस। समझते चले बेटा, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस हमने क्या माना, स्मॉल r मान लिया। तो अब यहां पर हमने इस गॉसियन सरफेस का स्मॉल एरिया लिया। तो एरिया क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पर dA वेक्टर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, टू अवे होगी। तो इस तरह से हर जगह यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एरिया वेक्टर यूं होगा और इंटेंसिटी भी यूं होगी। ठीक है, और ये क्या है, गॉसियन सरफेस। इनसाइड द स्फीयर, ये चार्ज बॉडी हो गया, चार्ज स्फीयर हो गया। चार्ज स्फीयर के अंदर देखा जाए, चार्ज स्फीयर के अंदर, यानी व्हेन पॉइंट P, पहले पॉइंट इधर बाहर देखा गया था, और पॉइंट P इनसाइड द चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर के अंदर। यानी व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सेल या हॉलो सेल या कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड देखा गया। कहाँ देखा गया, इनसाइड। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फ्लक्स इज इक्वल टू लाइन डायग्राम टोटल गॉसियन सरफेस E वेक्टर डॉट क्या लिखेंगे, dA वेक्टर। अब देखिए हर एवरी पॉइंट के गॉसियन सरफेस पर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर थीटा विल बी 0 डिग्री। थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E dA cos 0 डिग्री
यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइन टेक टोटल गॉसियन सरफेस यस ई डी ए cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या होगी 1 होगी। ई दिस लाइन आर called symmetrical line, are called Gaussian surface, are called imaginary line. These imaginary lines are known as Gaussian surface, are known as Gaussian surface. तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, हमने बाहर ले लिया। आई होप इतनी बात समझ में आ गया। तो लाइन टिग्रल यहाँ पर ये मिलेगा लाइन टिग्रल टोटल गॉसियन सरफेस ई इनटू डी ए मिलेगा, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ हो गया हमारा क्या डी। ये फ्लक्स मिला, कहाँ मिला ये फ्लक्स, कहाँ मिला चार्ज बॉडी के अंदर, चार्ज बॉडी के अंदर मिला, यानी कहाँ मिला इनसाइड द चार्ज गॉसियन सरफेस पर मिला। तो हम लोग गॉसियन सरफेस का एरिया लेंगे, न कि चार्ज सरफेस का एरिया लेंगे, न कि चार्ज सरफेस का आप एरिया लेंगे। तो यहाँ पर इसके जगह हम लिख सकते हैं ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। लाइन का टोटल गॉसियन सरफेस यस डी ए इज इक्वल टू, बोल सकते हैं हम सरफेस एरिया का गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसको हमने मान लिया फर्स्ट। अब इलेक्ट्रिक फोर्स मैथमेटिकली देखते हैं। गॉस थ्योरम ने क्या कहा था कि टोटल चार्ज इनसाइड द चार्ज, टोटल चार्ज ये देखिए, अब गॉसियन सरफेस के इनसाइड नहीं है, गॉसियन सरफेस के इनसाइड नहीं है, यानी इनसाइड द गॉसियन सरफेस चार्ज हमारा क्या है 0 है। और यहाँ पर क्या है एप्सिलॉन नॉट, तो 0 में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी इसके जगह पर क्या पुट कर देंगे 0। तो 0 जब पुट कर देंगे बेटा तो क्या आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो E इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर, यानी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसको सेकंड मान लें और इसको क्या मान लें थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। यस सर। आगे बढ़ा जाए तो हम करेंगे आउटसाइड और फिर कहाँ देखा गया इनसाइड। आउटसाइड का फिगर बनाए थे हम लोग, ये बॉडी बनाए थे, ये बॉडी क्या थी चार्ज थी जिसका रेडियस माने थे कैपिटल आर, क्या मान लिए थे कैपिटल, और इसकी चारों तरफ आउटसाइड हमने इमेजिनरी लाइन माना जिसको बोले थे गॉसियन सरफेस, इसका रेडियस क्या था आर था। अब ऊपर वाले गॉसियन सरफेस को आप इमेजिन करें कि चार्ज दिया गया, इनसाइड क्या मान लिया गया गॉसियन सरफेस। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है, थर्ड पॉइंट विंड, यहाँ पर आपने माना था, ध्यान दीजिए यहाँ पे इंडस्ट्री यूं जा रही थी और एरिया वेक्टर क्या जा रहा था इधर जा रहा था। ये आउटसाइड द चार्ज सरफेस, आउटसाइड द चार्ज सरफेस, ये है इनसाइड द चार्ज सरफेस, चार्ज सरफेस के अंदर और चार्ज सरफेस के बाहर। अब हमने कहा कि दिस पॉइंट P आर कोइंसाइड द चार्ज सरफेस, दोनों पॉइंट चार्ज सरफेस को कोइंसाइड कर जाए तो क्या हो जाएगा बेटा R इज इक्वल टू कैपिटल R। भाई गॉसियन सरफेस और चार्ज सरफेस दोनों एक ही जगह पर क्या कर जाए कोइंसाइड कर जाए, यानी बोल सकते हैं व्हेन पॉइंट P this point lies on the surface of the spherical shell, lies on the surface of the spherical shell, यानी यह spherical shell, ये spherical shell पर क्या करना है दोनों पॉइंट P कोइंसाइड करना है, पॉइंट P क्या करना है पॉइंट P कोइंसाइड करना है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द क्या बोल सकते हैं सरफेस। अब ध्यान से समझे, ये हो गया स्फीयर, हार्ड स्फीयर हो गया, ठीक, कंडक्टिंग मेटालिक स्फीयर हो गया, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, या सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। सबका गॉसियन सरफेस और चार्ज सरफेस कोइंसाइड कर गया,
यानी इसी को हम लोग मान लें प्लस, क्या मान लें प्लस, दोनों के रेडियस क्या हो गई इक्वल हो गई, ध्यान से समझिए, यानी स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडली आउटवर्ड, रेडली आउटवर्ड। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे निकलेगी इधर, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर हो रही है, और एरिया वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। एंगल कितना मिला दोनों के बिटवीन, 0 डिग्री मिला। यानी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स फाई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल टोटल चार्ज सरफेस, टोटल चार्ज सरफेस या गॉसियन सरफेस, दोनों एक ही जगह कोइंसाइड कर गया बेटा, तो हम मान लेंगे ठीक है। अब ये क्या होगा 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल टोटल चार्ज सरफेस या गॉसियन सरफेस E इंटू डी है। ई हर चार्ज सरफेस पर क्या होगा कांस्टेंट, बाहर ले लेंगे और मिलेगा लाइन इंटीग्रल टोटल चार्ज सरफेस ओवर गॉसियन सरफेस इंटू डी ए। इसका हम लोग ले लेंगे एरिया E इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर या कैपिटल आर का स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं इसका, चाहे स्मॉल आर मान लें चाहे कैपिटल आर मान लें, क्योंकि पॉइंट पी, ये पॉइंट देखिए यहाँ कोइंसाइड कर जाए, ये पॉइंट यहाँ कोइंसाइड कर जाए, तब आउटसाइड द चार्ज सरफेस इनसाइड द चार्ज सरफेस, अब चार्ज सरफेस एंड गॉसियन सरफेस आर कोइंसाइड एट अ पॉइंट पी, इसका मतलब डिस्टेंस दोनों का क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। तो हमने लिखा E इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये क्या हो गया फाई। अब फाई क्या है, फाई क्या होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला मिलेगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। जल्दी से नोट करें, या साथ स्क्रीन ले या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो मैं इसमें ग्राफ बताता हूं कि ग्राफ कैसे बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस, इनसाइड आउटसाइड और चार्ज सरफेस। आइए इसका भी फार्मूला मैं लिख देता हूं, एट अ सरफेस। थर्ड पॉइंट क्या मिला, एट अ सरफेस मतलब गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस एंड चार्ज सरफेस coincide the same radius, same radius। जब coincide करेगा तो रेडियस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। आई होप इतनी बात समझ आ गया। तो इसके लिए फॉर्मूला इंटेंसिटी का क्या मिला, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन कैपिटल R का। इतनी बात समझ में आ गया। अब ध्यान से समझें, सेकंड वाले का भी E इक्वल्स टू 0। हाँ यहाँ पर इनसाइड द चार्ज सरफेस E इक्वल टू क्या मिल गया था, 0 मिल गया था सेकंड पॉइंट पर, ठीक है हम लोग का। लेकिन ध्यान से समझें, यहाँ पर कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा अपॉन क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम लोग ये माने ठीक, तो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस चार्ज डेंसिटी 1 सिग्मा, 2 मीटर का स्क्वायर का सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर का सरफेस चार्ज डेंसिटी 3 सिग्मा, होगा कि नहीं होगा। तो इसको सिग्मा के टर्म में हम लिखना चाहते हैं, यानी Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q इज इक्वल टू एरिया इनटू सिग्मा। अब सिग्मा ले लेंगे हम लोग, एरिया ले लेंगे किसका, चार्ज सरफेस का, 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर इनटू क्या मिला, सिग्मा मिला। तो इस वैल्यू को यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पुट कर दें। तो चलिए Q की वैल्यू क्या है, 4 पाई R का स्क्वायर, 4 पाई R का स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4 पाई R का स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया, और R का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। यानी इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आओ कहां पर है, जब गॉसियन सरफेस और चार्ज सरफेस दोनों ही सेम लाइन पे क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है।
अब फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज सरफेस, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। या लिखा गया है। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। आई होप आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं ग्राफ वर्सेस ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस। ग्राफ देखा जाए, ये नोट हो गया होगा। चलिए वीडियो को पॉज करके इधर उधर करके नोट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा ग्राफ की बात किया जाए। देखिए ग्राफ देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस। ठीक, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया y एक्सिस में, किसे मान लिया y एक्सिस में, और रेडियस को मान लेते हैं हम लोग x एक्सिस में, x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस में क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब आप ध्यान से समझिए थोड़ी देर के लिए, ये हो गया स्फीयर, क्या हो गया, थोड़ा और बड़ा बनाता हूं आपको देखने में अच्छा लगे। ये हो गया ये आइयो जी, इधर आइयो, ये बना। अब समझिए चार्ज सरफेस और एंड गासियन सरफेस आर कोइंसाइड, इस पर कोइंसाइड किया, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अब इस पर अगर चार्ज हो तो इसके अंदर अगर गासियन सरफेस माना जाए तो कहलाएगा इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, यानी इसके अंदर। तो जब इसके अंदर देखेंगे तो ये मिलेगा इन साइड। तो इनसाइड के लिए आप देखिए इनसाइड द स्फीयर इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। इंटेंसिटी यहाँ से यहाँ तक जीरो होगी, यहाँ से यहाँ तक इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ सरफेस E इक्वल 1/4 इनटू Q अपॉन R का स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर या स्मॉल r का स्क्वायर, यानी चार्ज सरफेस एंड गासियन सरफेस आर कोइंसाइड दिस पॉइंट। तो इस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि जब इससे दूर जाएंगे, मान लो यहाँ पर चार्ज है, तो इससे जितना ही दूर जाएंगे आउटसाइड द चार्ज सरफेस, आउटसाइड द चार्ज सरफेस, ठीक है, आउटसाइड द चार्ज सरफेस, चार्ज सरफेस के आउटसाइड क्या माना गया, गॉसियन सरफेस। तो इंटेंसिटी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्मॉल r का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंटेंसिटी क्या करेगी, घटेगी। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर, और यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो गया आपका, मैक्सिमम। यहाँ आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। दोनों पॉइंट के लिए क्या होगी, ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। लेकिन आउटसाइड द चार्ज सरफेस इंटेंसिटी जितना ही रेडियस बढ़ेगा, गासियन सरफेस जितना ही बड़ा मानेंगे उतना ही इंटेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये हो गया दिस, और ये हो गया सरफेस के इनसाइड इंटेंसिटी क्या थी हमारी, जीरो थी। ये होगा ग्राफ वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो जल्दी से इसे नोट कर लें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज कहाँ होती है, पूरे होल बॉडी में रहती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। आज की कहानी यही तक। ओके, बाय, जय हिंद।